टोटल मेंबर्स कितना होगा? कितना करेक्टली मैच है? 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा, ये करेक्ट मैच है। टेन्योर ऑफ द मेंबर्स 1 ईयर, सही है। रिपोर्ट सबमिटेड टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी सही। एंड एग्जाम इन रिपोर्ट ऑफ सीएजी, चारों सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। पीएससी जो बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है, फिनेंशियल कमिटी होता है, जो फिनेंशियल जितने भी रिपोर्ट आते हैं उसको वो पहले, जब ग्रांट में भी एक बहुत इसका इंपॉर्टेंट रूल है, जब ग्रांट हम देते हैं एंड एक्सेस ग्रांट जो होता है, तब अगर पारित करना है तो उसके पहले वो ग्रांट पहले जाता है पीएससी के बाद। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेस ग्रांट? एक्सेस ग्रांट, ग्रांट अभी चल रहा है ना, कल कल पास हुआ है ग्रांट 50 लाख करोड़ का। ग्रांट, एक्सेस ग्रांट क्या होता है? हम्म हम्म तो एडिशनल ग्रांट क्या होता है? एक्सेस ग्रांट होता है जो ऑलरेडी ज्यादा उन्होंने पैसे खर्च कर दिए हैं। एडिशनल में होता है कि नीड आ गया तो वो मांगेंगे। एक्सेस में होता है कि मानिए मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी से ऑर्डर दे दिया, खर्चा तो हो गया, अब पैसे देने हैं मिनिस्ट्री को, तो वो एक्सेस ग्रांट के लिए अप्लाई करेंगे। तो एक्सेस ग्रांट ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कर चुके हैं एक्सेस में। एडिशनल में क्या होता है कि वो फिर से और ज्यादा लगेगा, वो मांगते हैं कि अभी इतना काम हो गया, इतना और लगेगा, तो उसको आपको देना पड़ेगा। तो एक्सेस में हो गया कि पहले आपने कहीं से भी उधार लेके कैसे भी लेके खर्च कर दिए, आप मांग रहे हैं, तो इसीलिए एक्सेप्शनल होता है, इसीलिए इसको पीएससी के पहल के पास भेजते हैं। पीएससी जब इसको अप्रूव करती है तब इसका लोकसभा में हम लाते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वदेश दर्शन स्कीम। पहला स्टेटमेंट है, द स्कीम फोकस ऑन द इंटीग्रेटेड development of the theme-based tourist circuits to promote sustainable tourism. Second, Swadesh Darshan scheme provides 50% funding from the center while there is rest is contributed by the respected states. यह कथन अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम आधारित पर्यटन सर्किट पे एकीकृत विकास पर केंद्रित है। दूसरा बोला है, स्वदेश दर्शन योजना केंद्र से 50% वित्त पोषण प्रदान करती है, जबकि शेष योगदान राज्यों से लिया जाता है। कौन सा सही है? दोनों सही? दूसरा गलत है? आप लोग? दूसरा गलत है कि सही है? आप बताइए। सही है? गलत है? क्यों गलत है? तब सही क्या होगा? क्यों गलत है? वाई इट इज इनकरेक्ट? आप कल पढ़ी थी स्वदेश दर्शन? नोट्स में मैंने दिया भी था। वाई इट इज इनकरेक्ट, आप बताइए। इनकरेक्ट तो बता दिया आपने, वाई इट इज इनकरेक्ट? 50% है इसलिए, तो कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 100%, क्योंकि ये सेंट्रली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। टोटल जो फंडिंग होगा वो स्टेट यूनियन की तरफ से होगा। स्टेट को बस, स्टेट का कोई काम होता ही नहीं है इसमें टोटली। With reference to the World Trade Organization, consider following statements. पहला, WTO evolved from the General Agreement on Tariffs and Trade, which was established in 1947. The US has recently withdrawn from the WTO, leading to the major institutional crisis. Which of the statement given above is correct? विश्व व्यापार संगठन का विकास टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य समझौते से हुआ है, जिसे 1947 में स्थापित किया गया था। अमेरिका ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके कारण एक बड़ा संस्थागत संकट पैदा हो गया है। दूसरा सही है? पहला भी सही है। WTO WHO
ये WTO नहीं रहेगा। कल हम लोगों ने कहा था कि पैसा नहीं दे रहा है, अप्रूवल नहीं कर रहा है, अगर बाहर हो जाता तो उससे मतलब क्या होता है, तो अभी है, ठीक है। बस उनका जो अपीलेट बॉडी है उसमें जो अपॉइंटमेंट है उसमें काफी हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये WTO नहीं, WHO से बाहर गए हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर गए हैं, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर गए, लेकिन अभी WTO में है। तो ये गलत है। पहला सही है क्योंकि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कल हम लोग पढ़ रहे थे, 1995 में आके वही WTO बन गया। किस राउंड टेबल के निगोशिएशन के बाद बना था? उरुग्वे राउंड टेबल निगोशिएशन हुआ और उसके बाद गैट कन्वर्ट हो गया WTO में। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली। A is the correct answer. मेंस का लिखा है आप लोगों ने? किसी ने नहीं लिखा आज? एनीवन? कल था हाउ डू हैबिचुअल ऑफेंडर लॉ डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन दिया है, ट्रेस द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर क्लासिफिकेशन इन इंडिया, हाउ हैज दिस लीगल फ्रेमवर्क कंट्रीब्यूटेड टू द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। तो कैसे हम लोग ट्रेस करेंगे? हाउ वी विल ट्रेस? कब इसका ओरिजिन हो गया था? सेवनटीन 1993 कॉर्नवालिस जब थे तो उसी समय रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इन्होंने स्टार्ट कर दिया था दोज ट्राइब्स जिनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, यही था स्टार्टिंग। फिर उसके बाद ट्राइब क्रिमिनल एक्ट आया और उसके बाद इन्होंने और ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन विद द IPC के थ्रू किया। IPC में इन्होंने कर दिया कि ये ठग्स एंड क्या होते हैं, डोकैट्स होते हैं, और भी चीजों को लिख दिया आने वाले जो बढ़ाते गए। और सबसे ज्यादा दुख की बात है कि अभी भी नियर अबाउट 14 स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जिनके लोकल्स लॉ में कम्युनिटीज को एज ए डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्रिमिनल एज नोटिस किया गया है, नोटिफिकेशन के थ्रू, उनके एक्ट के थ्रू। क्लियर हो रहा है? तो लेकिन लॉ तो है ना। हम्म दिल्ली में तो थोड़ा सा एक्टिविटीज ज्यादा इसीलिए होता है, और जगहों पे जल्दी लिखते ही नहीं है, ये भी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिसयूज है। जैसे जो जब एक्ट रहेगा तो मिसयूज होगा, जब आप पूरे कम्युनिटी को ही कह देंगे कि ये लोग डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, तो कहीं पे भी चोरी होगा तो उस मोहल्ले में जाके सबसे पहले आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजें है कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइपिंग क्रिएट करता है। आने वाले टाइम में हमें कोशिश करना है कि जो खासकर इन जो ट्राइब है इनके लिए विशेष स्पेशल हमें प्रोविजन बनाना चाहिए। खासकर एजुकेशन में काफी वो पिछड़े हैं। सबसे ज्यादा है कि जॉब में उनकी नहीं है, जॉब में ऑलरेडी उनको न ही ट्राइबल में आप एसटीज में उनको दिया है रिजर्वेशन, न ही ओबीसीज में। कईयों को ओबीसीज में रखे हैं, लेकिन मेनली डिमांड ये होता है कि उनको एसटीज में हम लोग इंक्लूड करें, तो इसका काफी चलता रहता है। तो यहाँ पे है वे फॉरवर्ड में यही सब होगा कि पहली बात कि ये रिपील होना चाहिए जितने भी 14 स्टेट्स हैं, ठीक है। फिर आने वाले टाइम में लीगल प्रोटेक्शन, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, ठीक है। जो हमारा स्टीरियोटाइपिंग है वो तो अवेयरनेस से ही जाएगा ना। और फिर हमें यू शुड गो विद द कम्युनिटी एम्पावरमेंट। तो ये सब चीजें आप वे फॉरवर्ड में जा सकते हैं। क्लियर? नवरोज कब मनाया जाता है?